Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज। दोस्तों आज लेकर आए हैं नए क्लास जहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो सभी लोग जल्दी इस क्लास में आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को जल्दी शेयर कर दो। सब लोग क्लास में जुड़ जाएँ तो क्लास को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। और दोस्तों सभी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, जल्दी करिए, जल्दी क्लास में आ जाइए तो क्लास को जो स्टार्ट किया जाए। तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले एग्जाम में ये बहुत बार आ चुका है, ध्यान रखना, और 5 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो करते क्या है, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको ऊर्जा बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपनी ध्यान में उतार लीजिएगा। तो दुनिया की जो है सबसे जानलेवा लाइनें हैं, दुनिया की सबसे ज़्यादा जानलेवा लाइनें क्या हैं? 2 लाइनें हैं, ध्यान सुनिएगा। पहला ये चीज़ ये कि मैं कल से करूँगा। तो दुनिया की सबसे खतरनाक या जानलेवा लाइनें 2 हैं। पहला चीज़ ये कि मैं कल से करूँगा या फिर मैं बाद में करूँगा। तो अगर आप कहते हो कि मैं कल से करूँगा या फिर मैं बाद में करूँगा, तो ये जो शब्द हैं दोस्तों आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। जैसे मान लो हम अगर क्लास रखें कि हाँ चलो ठीक है आज नहीं कल लेते हैं, तो कल आएगा तो फिर कहेंगे रहने दो कल लेते हैं, तो ऐसा मन क्या होगा, बदलता जाएगा। इसलिए क्या है, बहुत जानलेवा लाइनें हैं, इसलिए ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ नहीं करना है। और जब भी मन करे तभी से लग जाना है और अपना काम आगे बढ़ाना है। इसी मोटिवेशन से दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब लोग जल्दी क्लास में आ जाए तो क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो हेडिंग आपको करना है वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 5 नंबर का आ चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। और हेडिंग आप लोग बना लीजिए वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर मान लो कोई जो है वृत्ताकार धारावाही चालक है या कुंडली है, तो उससे जो क्षेत्र का मान निकालना है, इसका V का मान निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब दोस्तों होता है B कैपिटल B का मान जो है फाइंड करना है। तो ये हेडिंग आप लोग बना लीजिए कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये हेडिंग कर लीजिए सब लोग जल्दी से। तो इसमें लिखना है आपको वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगर इससे सही नहीं दिख रहा होगा दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दो स्थान पर ज्ञात की जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2 स्थान पर ज्ञात की जाती है, 2 स्थान पर की जाती है, ठीक है, 2 स्थान पर की जाती है, ठीक है। अगर ज्ञात लिखना लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, 2 स्थान पर ज्ञात की जाती है मतलब मान निकाल सकते हैं। अब दोनों का लिख लो कहाँ कहाँ। एक होता है दोस्तों कुंडली केंद्र पर और एक होता है कुंडली के अक्ष पर, ठीक है। तो लिख लीजिए
दोनों पॉइंट करके, पहला कुंडली केंद्र पर, दूसरा कुंडली के अक्ष पर। तो पहला पॉइंट करिए और लिखिए इसमें कुंडली के केंद्र पर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार चुका है, बहुत पूछ चुका है ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर। दूसरा कुंडली के अक्ष पर, कुंडली के अक्ष पर, कुंडली के अक्ष पर, ठीक है। तो इतना लिख लीजिए कि वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता क्या है, दो स्थान पर ज्ञात की जाती है, पहला कुंडली केंद्र पर और दूसरा कुंडली के अक्ष पर। तो कुंडली बनाना है कैसे, ऐसा वृत्ताकार गोला सा कुंडली बनाना है, उसमें केंद्र पर वैल्यू हम फाइंड करेंगे और फिर जो है बाद में किसमें, अक्ष पर जो है मान निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक काम करिए जल्दी से दोस्तों, क्या करिए, ये आप इतना लिख लीजिए और साथ में हेडिंग आपको कर लेना है और इतना नोट कर लेना है। यहाँ तक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक कर लीजिए। यहाँ तक लिख लीजिए। ठीक है, हो गया होगा इतना, इतना तो आप लोग कर चुके होंगे। तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, तुमने कहा वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता दो स्थान पर ज्ञात की जाती है, पहला है कुंडली केंद्र पर, दूसरा है कुंडली के अक्ष पर, ठीक है। तो अब इसको हटा रहे हैं और जो है अब पहला वाला हेडिंग बना रहे हैं कुंडली के केंद्र पर। तो पहले तो हम लोग मान निकालेंगे कहाँ पर, केंद्र पर, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या करिए, आप लोग जो है पहला वाला हेडिंग बना लीजिए कुंडली के केंद्र पर, एट द सेंटर ऑफ कॉइल। तो पहला हेडिंग कर लेना है कुंडली के केंद्र पर, केंद्र पर, ठीक है। लिख लीजिए इंग्लिश, एट द सेंटर ऑफ, एट द सेंटर ऑफ कॉइल, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ कॉइल, द सेंटर ऑफ कॉइल। चलिए इतना काम कर लीजिए, एट द सेंटर ऑफ कॉइल, कुंडली कहाँ पर, केंद्र पर। तो हेडिंग करके आपको जो है डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम बना रहे, ध्यान से आपको डायग्राम बना लेना है, ठीक है। तो अभी नहीं बनाइएगा जब तक हम पूरा बना नहीं ले, तब तक आपको वेट करना है और फिर आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या दोस्तों, आपको दो ऐसे खींच लेने हैं पॉइंट कुछ इस प्रकार से, चाहे थोड़ा इधर ले सकते हो, ठीक है, इस तरह से। या अगर आपका मन इधर नहीं करते, थोड़ा आप तिरछा भी बना सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है, ये वाला। इस प्रकार से आपको क्या करना है, लाइन खींच लेना है और खींचने के बाद करना क्या है, सबका नामकरण कर लेना है बढ़िया से, ठीक। सेंटर पर निकालना है केंद्र पर, तो यहाँ पर केंद्र का कुछ ना कुछ पॉइंट मानेंगे। तो चलो ठीक, हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर ओ है, सेंटर इसका क्या है दोस्तों, ओ है, मान लेते हैं ओ। और यहाँ से यहाँ तक दोस्तों इसका त्रिज्या मान लेते हैं आर है, त्रिज्या क्या है यहाँ, स्मॉल आर है, ठीक है। स्मॉल आर ले सकते हो, अगर आपको मन करता है आप कैपिटल आर का भी यूज कर सकते हैं। तो स्मॉल आर हमने इसका त्रिज्या मान लिया, ठीक है। और विद्युत धारा दोस्तों ऐसे इधर से जो है इस तरह से ऐसे बह रही है, मतलब धारा जो जा रहा है इधर से ऐसे जा रहा है और इस तरह से जा रहा है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो धारा की दिशा भी आप जो है बना सकते हैं, तो चाहे तो यहीं पर बना लो, ठीक है। ये है तो इसको लिख लो आई, ये जो जा रहा है इसका नाम क्या है, आई। तो स्मॉल आई ले लें, कैपिटल आई, तो स्मॉल आई रख लो, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल आई अंदर लिख लेते हैं थोड़ा सा। स्मॉल आई धारा जो है ऐसे प्रवाहित हो रहा है, ऐसे लगातार जो है जा रहा है, ठीक है, ये तीर ध्यान रखना, आई धारा ऐसे प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। डायग्राम बना लीजिए और दो पॉइंट ले लीजिए ए और बी, ठीक है। क्या करिए, दो पॉइंट ले लीजिए ए और बी,
तो थोड़ा सा जो है ए और बी पॉइंट ले लेते हैं। इसका त्रिज्या हमने कहा था यहाँ से यहाँ तक का आर है, और मान लो यहाँ पर और यहाँ पर 2 पॉइंट है, भाग है। इसको थोड़ा से कलर कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं ए बी। इसका अल्पांश भाग, अल्पांश का मतलब है दोस्तों थोड़ा सा इसका अल्प भाग मान करके इसको हल किया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने मान लिया कि इसका जो है ये क्या है, अल्पांश भाग है, और इसका नाम लिख दिया ए और बी। इसका मान हम लिख दिया यहाँ पर डी एल। डी एल इसका दोस्तों क्या है, लंबाई, यहाँ से यहाँ तक का डी एल लंबाई है। चलिए ये कंप्लीट डायग्राम आपको बन चुका है, तो आप डायग्राम बना लीजिए बढ़िया से, और बाकी हेडिंग है, इसी हेडिंग का ये डायग्राम है, ठीक है। तो इतना काम आप लोग कर लीजिए, फिर जो है इसके आगे बताया जाए, ठीक है। ये डायग्राम बना के पूरा इतना कर लीजिए, फिर इसके आगे इसका डेरिवेशन करें और इसका हिंदी लिख देते हैं, ठीक है। बना लीजिए आप लोग आराम से। चलिए डायग्राम आप लोग बना लीजिए जल्दी से। तो लिखना है इसमें, माना आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली, माना स्मॉल आर त्रिज्या का एक, ठीक है, वृत्ताकार तार कुंडली के रूप में मुड़ा है, कुंडली के रूप में मुड़ा है। अब इसका मतलब क्या है, तो हमने मान लो कोई तार है, तार को ऐसा गोला रंग ऐसे जो है कुंडली के रूप में ऐसे गोला सा मोड़ दिया, तो यहाँ पर हमने मोड़ दिया है। तो तार है, मान लो तार को ऐसे इस प्रकार से हमने इसको मोड़ दिया, किसमें, कुंडली के रूप में। तो हमने कहा कि माना आर त्रिज्या इसका क्या है, यहाँ से यहाँ तक का आर, स्मॉल आर इसका रेडियस है, त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ आप दूरी कह सकते हो। इसका जो त्रिज्या है दोस्तों वो है स्मॉल आर त्रिज्या का जो है ये आपका तार कुंडली के रूप में क्या है, वृत्ताकार कुंडली रूप में मुड़ा है, ठीक है। आगे लिखना है, कुंडली कागज के तल के तल में है, कुंडली कागज के तल में है, कुंडली कागज के तल में है, ठीक है। कागज के तल का मतलब जैसे कागज होता है उसी के तल में, उसी भाग में इसको रख दिया गया है, वही इसमें बता रहा है कि कुंडली जो है कागज के तल में है। आगे लिखना है, इसमें स्मॉल आई धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, वामावर्त दिशा में क्या हो रहा है दोस्तों, प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए कि वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रहा है। वामावर्त का मतलब होता है कि कुछ इस तरह से घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी ऐसे चलता है और ये इसके उल्टा चल रहा है, ठीक है। इसे बोलते हैं वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रहा है। तो हिंदी यहाँ तक का लिख लीजिए, फिर जो इसके आगे हिंदी की बात करते हैं और फिर इसको लिखते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ तक का दोस्तों जल्दी से कर लीजिए। ये डायग्राम बनाना है आपको। ये डायग्राम बना करके हमने ये बताया
कि माना आर त्रिज्या का क्या है, एक वृत्ताकार तार कुंडली के रूप में जो है इस तार में ऐसे कुंडली जैसे होता है उसकी तरह क्या मुड़ा है। कुंडली जो है कागज के तल में है और इसमें आई धारा वामवर्त दिशा का मतलब कुछ इस तरह से ऐसे वाली दिशा में क्या हो रहा है दोस्तों, प्रवाहित हो रहा है, मतलब बह रहा है। ठीक है, कर लीजिए यहाँ तक का। चलिए यहाँ तक हिंदी हो गया होगा। यहाँ तक का आप लोग हिंदी जल्दी से लिख लीजिए, फिर जो है इसके आगे हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक का हिंदी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए। चलिए एक बार पूरा रिपीट करते हैं। हमने कहा कि ये मान लो कोई क्या तार केबल है, उसको हम लोग कुंडली के रूप में मोड़ देते, तो हमने लिखा कि माना आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार तार कुंडली के रूप में मुड़ा है या मोड़ देते हैं। कुंडली कागज के तल लंब में है या तल में है, इसमें आई धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रहा है। वामावर्त दिशा का मतलब कुछ इस तरह से ये प्रवाहित हो रहा है। चलिए इसके आगे हिंदी लिखते हैं, इसको हटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा। चलो अब इसके आगे देख लो। लिखना आगे कुंडली के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कहाँ पर, कुंडली केंद्र ओ पर जो है दोस्तों करना क्या है, क्योंकि हेडिंग का नाम क्या है, कुंडली केंद्र पर। तो हमको केंद्र पर, इस सेंटर पर ओ पर क्या करना है, हमको बी का मान, चुंबकीय क्षेत्र बी का मान जो है निकालना है। यहाँ तक लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो आगे लिखेंगे कुंडली को अनेक छोटे छोटे मतलब थोड़े थोड़े जैसे भागी हमने बांट रखे हैं, थोड़ा सा यहाँ से ऐसे मान लो थोड़ा थोड़ा काट दें, उसके बाद कर रहे हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे, ठीक है, कुंडली के अनेक छोटे छोटे भागों से मिलकर बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं। कुंडली को अनेक छोटे छोटे धाराखंडों से, फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर धाराखंडों से मिलाकर बना सकते हैं। ठीक है, एक बार समझिए। यहाँ पर कहने का मतलब इसका ये है कि मान लो ये आपकी कुंडली है, इसको हम छोटे छोटे पार्ट में अगर डिवाइड कर लें, तो हमने कहा जैसे यहाँ पर मान रखा है ए बी छोटा भाग, तो इसमें इसके पार्ट में हम लोग इसको मिला के जोड़ के बना सकते हैं। तो यही यहाँ लिखा कि कुंडली को अनेक छोटे छोटे धारा खंडों से मिलाकर बना सकते हैं यदि अल्पांश भाग ए बी हमने माना है, तो लिखेंगे भाग ए बी है जिसकी अल्प लंबाई डीएल है।
DL है, ठीक है, जिसकी अल्प लंबाई क्या दोस्तों DL है, ठीक है। यहाँ तक करिए कि कुंडली को अनेक छोटे छोटे धाराखंडों से मिलाकर बना सकते हैं यदि अल्पांश भाग AB है जिसकी अल्प लंबाई DL है तो। अल्पांश धाराखंड या अल्पांश भाग AB है जिसकी लंबाई क्या है DL है तो क्या करेंगे, तो लगा देंगे बायो-सेवर्ट का नियम। क्या करेंगे दोस्तों, इसमें लगाएंगे बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है। चलिए कर लीजिए तो। अगर एक बार पूरे हिंदी की बात करें तो हमने कहा कि मान लो ये कुंडली है जो हम लोग तार को आर त्रिज्या का तार लेते हैं और उससे पूरा इसको मोड़ करके कुंडली के रूप में मोड़ लेते हैं, बना लेते हैं। और फिर हमने ये बताया कि यहाँ पर जो है इसका जो है इसको हम छोटे छोटे धाराखंडों से बांट सकते हैं, बना सकते हैं। और इसमें जो धारा बह रहा है वो आई धारा वामावर्त दिशा में, मतलब जो है घड़ी की विपरीत सुई की दिशा में जो है ये प्रवाहित हो रहा है, जो कि आप देख पा रहे हैं ऐसे। फिर हमने कहा कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कुंडली को अनेक छोटे छोटे धाराखंडों से मिलाकर बना सकते हैं यदि इसका अल्पांश भाग AB है। किसका धाराखंड का भाग क्या है AB है, तो हमने कहा कि जिसकी अल्प लंबाई क्या है DL है, तो लगाएंगे बायो-सेवर्ट के नियमानुसार। अगर कभी भी अल्पांश लंबाई DL आता है, धाराखंड है और तार में धारा जा रहा है, जैसे बायो-सेवर्ट नियम निकाला था, याद होगा आपको फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे। तो इसको हटा रहे हैं, हटा दें इसको। तो लिखेंगे यहाँ से दोस्तों अतः, ठीक है, क्या करेंगे, अल्पांश लंबाई DL है तो बायो-सेवर्ट के नियम से या नियमानुसार, ठीक है, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार। बायो-सेवर्ट नियम क्या आया था, अगर अल्पांश भाग ले रहे हैं तो यहाँ पर आप जो है DB मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं DB, थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा, अगर थोड़ा सा धारा प्रवाहित तो थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र। D बराबर लिखेंगे μ0 अपान 4 पाई I DL अल्पांश लंबाई और साइन थीटा और अपान में R स्क्वायर। अगर थीटा का मान दोस्तों मान लें 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर इसको लेना है क्या 90 डिग्री। तो लिखना है यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो रखेंगे वैल्यू, मिलेगा DB इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई I DL साइन थीटा का मान कितना लें 90 डिग्री, रखेंगे साइन 90 डिग्री और यहाँ पर R स्क्वायर, साइन 90 का मान 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, तो मिलेगा DB इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई और IDL और इनटू में इसका मान 90 डिग्री का 1 और यहाँ पर R स्क्वायर। और सामने दोस्तों ये दिखा देना है, ये पिक्चर दिखा देना आपको सामने, चूँकि साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, साइन 90 डिग्री का जो मान होता है 1 होता है, ये भी आपको सामने लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर R स्क्वायर तो दिख रहा होगा ना आपको, ठीक है। तो R स्क्वायर अगर नहीं दिख रहा है थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है DB इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई IDL और इसका मान इनटू में 1 और अपान में R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक का जल्दी से लिख लीजिए कि बायो-सेवर्ट के नियम अनुसार। तो हमने कहा साइन थीटा का मान रखना है 90 डिग्री, जैसे ही 90 डिग्री लेते हैं उसका मान 1 होता है, देन कंडीशन क्या लगता है यहाँ पर, तो साइन 90 का मान 1, और जब 1 आएगा तो फॉर्मूला सेम मिल जाएगा, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख के इसको जो है आगे हल करेंगे, ठीक है। चलिए इतना लिख लीजिए जल्दी से क्या करिए दोस्तों, यहाँ तक का जो है नोट कर लीजिए आप लोग। बाकी ऊपर वाला हटा दे रहे हैं, ठीक है, जो हेडिंग लिख रखा है इसको हटा देते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया होगा, तो ये कर चुके हैं आप लोग यहाँ तक का, नहीं लिखे तो आराम से लिख लीजिए
एक बार यहाँ से रिपीट करते ताकि आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। हमने कहा कि डी बी, अगर डी बी का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा चुंबकीय, क्योंकि लंबाई क्या हमने माना थोड़ा सा लिया है और पूरी लंबाई क्या एल होगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा डी एल लिया है, तो डी एल कारण क्या यहाँ पर बी का मान निकलेगा। तो हमने कहा बायो-सेवर्ट नियम अनुसार, तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, और थीटा का मान रखा है यहाँ पर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मान हो गया कितना, 1 हो गया। तो यहाँ पर हमने दोस्तों रख दिया इसकी जगह 1, तो मिल गया डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल इंटू 1 अपान में आर स्क्वायर। तो ऊपर इसका फॉर्मूला जो मिलेगा मिल जाएगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, अपान 4 पाई म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, और 1 से गुणा करेंगे तो वही मिलता है, 10 2 1 कर दो 3 कर दो, तो यहाँ पर 1 से गुणा कर लेंगे तो वही मिल जाएगा, तो मिलेगा अपान में आर स्क्वायर। तो ये हल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, यहाँ पर जो है लिख लेना है, तो लिख लीजिए इतना। तो ये वाला यहाँ तक का हो गया होगा, यहाँ तक ये कर लीजिए कि डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, और इसका मान हमने रखा है 1 आ गया यहाँ पर, तो ये वैल्यू आपको यहाँ मिल गया, ठीक है। चलिए इसको हटा दे रहे हैं। अब देखिए इसके आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन कुंडली की संपूर्ण लंबाई के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता बी हो, तो कुंडली के संपूर्ण लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी हो तो, ठीक है। तो बी का मतलब इसका संपूर्ण वैल्यू बी निकालेंगे जो कि होता है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। तो यहाँ पर रखेंगे फार्मूला बी इक्वल टू मिलेगा समेसन बी बराबर, समेसन मतलब समाकलन, जैसे समाकलन करो, या फिर आप समेसन का मतलब होता है यहाँ पर जिसको कहते हैं क्या, सिग्मा कहते हैं, और यहाँ पर लिखना है क्या, डी बी। अब डी बी का मान रखना है, कितना डी बी का मान, ये, तो यहाँ पर रखते हैं मान, तो मिलेगा बी बराबर डी बी का मान, तो सिग्मा डी बी का मान है म्यू नॉट अपान 4 पाई और आई डी एल अपान में आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे हल करते हैं। अब यहाँ से इसको और इसको इतने को बाहर कर लो, डीएल को छोड़ना है क्योंकि डीएल का है, इसका अल्पांश भाग बनाना है, तो यहाँ पर बाहर निकाल लेना है। तो मिलेगा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई और आई और अपान में आर स्क्वायर, ठीक है, अपान में जो है आर स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा क्या, सिग्मा और डीएल। तो डीएल का मतलब यहाँ वृत्त की परिधि जो कि हो जाएगा क्या, 2 पाई आर, तो वही वैल्यू रखना है, तो कैंसिल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, बस ये खत्म होने वाला है। चलिए अब इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। इधर देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों समझना कि यहाँ पर डीएल आ गया, डीएल का मतलब होता है वृत्त की परिधि जो कि होता है क्या, 2 पाई आर, तो वैल्यू रखना है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू निकालते हैं और लिख लेते हैं, तो मिलेगा बी बराबर, ठीक है, बी बराबर इसका वैल्यू निकलेंगे डीएल का क्या, 2 पाई आर, तो यहाँ पर मिलेगा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई और आई अपान आर, और इंटू में इस डीएल का मान क्या आएगा, इसका मान आएगा 2 पाई आर लिख देना सामने, चूँकि सिग्मा डीएल बराबर वृत्त की परिधि 2 पाई आर, ठीक है, लिख देना है परिधि। अब देखो यहाँ से आर स्क्वायर था, यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर से एक आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पाई से दोस्तों पाई कट जाएगा, और 2 से जो है 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपको मिलेगा बी बराबर म्यू नॉट आई अपान 2 आर।
ये इसका आंसर हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट आई अपान 2r। ये क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसके आगे आप फेरों की संख्या लेना चाहोगे, मान लो 10 फेरे हैं, 20 फेरे हैं, 50 फेरे हैं, तो लिखोगे यदि फेरों की संख्या n हो तो चाहे कैपिटल n ले लो चाहे स्मॉल n, ठीक है। तो n हो तो यहाँ पर आप जो है n ले लो। तो अगर n रखोगे तो क्या मिलेगा, b बराबर म्यू नॉट एन आई अपान 2r, ठीक है। ये इसका पूरा फाइनल आंसर ये है और ये है, इसको बॉक्स में लिख लेना है और बंद कर देना, नहीं तो भाग जाएगा और याद नहीं रहेगा, ठीक है। कर लीजिए इतना पूरा नोट कर लीजिए। तो यहाँ से एक बार पूरा रिपीट करें, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर तो हमने कहा कुंडली की संपूर्ण लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता अगर बी हो तो बी बराबर सिग्मा और डी बी का मान ये था, तो ये मान हमने यहाँ पर रख दिया, तो मिल गया म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल अपान आर स्क्वायर। फिर हमने कहा यहाँ से म्यू नॉट अपान 4 पाई आई और अपान आर स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं, तो मिलेगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई और आर स्क्वायर बाहर बचा क्या, सिग्मा डी एल जो है इससे यहाँ से निकालें क्या, वृत्त की परिधि जो कि होता है 2 पाई आर। तो हमने लिखा आगे बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर इंटू इस डी एल का मान रख दिया क्या 2 पाई आर। हमने सामने लिख दिया कि चूँकि सिग्मा डी एल बराबर क्या 2 पाई आर परिधि है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे 2 पाई आर रखेंगे तो आर से आर स्क्वायर से एक आर क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ पर एक कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा और 2 दूना 4 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा बी बराबर म्यू नॉट आई अपान 2r। यदि फेरों की संख्या n हो तो बी बराबर मिलेगा म्यू नॉट एन आई अपान 2r, ठीक है। इतना आपको पूरा का पूरा लिख लेना है। हो गया यहाँ तक। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। बाकी अगर आप लोग चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर, जो भी नया क्लास या वीडियो हो आपको मिल जाए और आप जो है अपना आगे नॉलेज बढ़ा सको। बाकी आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और सभी गुड नाइट। और आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।